गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा तो सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे। नोटबुक क्यों? क्योंकि हम लोग टेक्स्ट पेपर 1 बना रहे थे, है ना। पेज नंबर 62 का लॉन्ग आंसर बच गया था, वो आज हम लोग लॉन्ग आंसर करेंगे। हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन कर लिया था, फिल इन द ब्लैंक्स बना लिया था, गिव वन वर्ड और ट्रू फॉल्स, गिव वन वर्ड और शॉर्ट आंसर भी कल कर लिया था। आज हम लोग लॉन्ग आंसर करेंगे। हालांकि ये सारी चीज़ हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 1 से लेकर 10 चैप्टर का ही रिवाइज है। और ये क्वेश्चन तो आप लोगों को ही बनाना था, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन अभी स्कूल ओपन नहीं है तो इसलिए मैंने लिखा दिया ताकि जो बच्चे प्रेजेंट नहीं थे वो क्वेश्चन लिख लेंगे और वो याद भी कर लेंगे। ओके, तो ये रिवीजन था। तो वो 2 क्वेश्चन है जो कि मैं करा दूंगी, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन जो एक बात मैं रोज़ बोलती हूँ वो बात को पहले मैं रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप स्कूल आते थे और स्कूल आना आपके लिए ज़रूरी होता था और रोज़ आपको स्कूल बोला जाता था आने के लिए, है ना। उसी तरीके से क्लास में रहना भी ज़रूरी है, चाहे वो हम घर बैठे पढ़ाई करें चाहे स्कूल आकर पढ़ाई करें। बात तो एक ही है, पढ़ना है तो हम कहीं पे भी रह के पढ़ सकते हैं ना। और जिनके पास बुक नहीं है, जिन बच्चों के पास अपनी बुक उन्होंने परचेस नहीं करवाई है अब तक, वो बच्चे अपनी किताबें परचेस करवा लें, ख़रीदवा लें, क्योंकि किताबें रहना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो दोनों बातों पे ध्यान दीजिए। ओके, और दोनों बात कीजिए, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे को भी प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। आज हम लोग लॉन्ग आंसर लिखेंगे, तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लिए हैं और आप लोगों को नोटबुक में क्या ध्यान देना है, तो ये देखना है कि शॉर्ट आंसर के बाद यानी कि 1 लाइन वाले आंसर के बाद अगर आपके उस पेज में 3 से ज़्यादा लाइन बची है तो आप बच्चे उसी पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन बची है वो न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे कैसे लिखेंगे? 3 से ज़्यादा लाइन है उसका मतलब वो हाफ पेज है, तो वो बच्चे कैसे लिखेंगे? तो लाइन खींच लेंगे, जो चीज़ लिखा हुआ है उसके नीचे लाइन खींचेंगे। एक लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, तो चैप्टर की जगह पेज नंबर डाल दीजिएगा, दूसरी लाइन में हेडिंग। ओके, और तीसरी लाइन से लिखना शुरू। न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे? डेट, पेज नंबर और रिमेंबर नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू करेंगे। क्लियर मेरी बातें? तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। रिमेंबर, क्वेश्चन नंबर बी है, सॉरी एफ है। क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स। बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स, मतलब इन प्रश्नों का उत्तर हमें 2 या 3 लाइन में यानी कि वाक्य में, सेंटेंस में देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है DIFFERENTIATE, differentiated between a hut and a concrete house। क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन ए हट एंड अ कंक्रीट हाउस। बोल रहा है ए हट और कंक्रीट मतलब एक झोपड़ी और एक रोड़ा पत्थर यानी कि कच्चा हाउस और पक्का हाउस में क्या डिफरेंशिएटेड है, क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। तो चलिए उसका आंसर हम लिखेंगे। हमारा आंसर है
और ये हमने पढ़ा ही था जब चैप्टर हमने हाउसेस के बारे में पढ़ा था, तो वो चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि दोनों में क्या फ़र्क है ना, दोनों के बारे में हमने अंतर जाना था। तो वो चीज़ ही आज मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। आंसर है ए हार्ट इज स्मॉल एंड नॉट very strong. It does not have many rooms, while a concrete house is big and strong. It has many rooms. ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया? ए हट इज स्मॉल एंड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ए हट यानी कि एक झोपड़ी है ना, बहुत छोटा होता है और बहुत मजबूत नहीं होता है। इट डज नॉट हैव मेनी रूम्स, और इसमें बहुत कमरे नहीं होते। ओके, वाइल जबकि एक कंक्रीट हाउस इज बिग एंड स्ट्रॉन्ग, जबकि कंक्रीट हाउस बड़ा और मजबूत होता है। इट हैज़ मेनी रूम्स, और उसमें बहुत रूम होते हैं, बहुत कमरे होते हैं ना। आपने झोपड़ी देखा होगा, हम लोग तो वैसे भी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, तो यहाँ पे हमारे आसपास बहुत सारे झोपड़ी देखने को भी मिलते हैं, है ना। लोग बना के भी रहते हैं, या किन्हीं को पसंद भी होता है, किन्हीं का पुराना घर होता है तो वो अपना घर तोड़ना नहीं चाहते, या किसी मजबूरी के कारण वो, है ना, कंक्रीट हाउस नहीं बना पाते। लेकिन ऐसे झोपड़ी देखने को मिलता है। तो आपने देखा होगा कि झोपड़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है और वो कमज़ोर भी होता है। मजबूत नहीं होगा तो दैट मीन्स कि वो कमज़ोर है, कि ज़्यादा आंधी तूफान आती है तो वो घर गिर भी जाता है ना, क्योंकि उसमें पिलर वगैरह नहीं होते, बीम वगैरह नहीं होता, तो वो मजबूत भी नहीं होता और वो छोटा भी होता है। जाहिर है जब उसमें रूम ज़्यादा नहीं रहेंगे, कमरे ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो वो घर तो छोटा ही होगा ना। और आपने देखा होगा झोपड़ी में कमरे नहीं होते, आई थिंक एक ही रूम का, है ना, बना दिया जाता है। उसी एक रूम के कोने में कहीं पे लोग खाना बनाने लगते हैं, कहीं पे रहते हैं, और साइड से बाथरूम बना दिया जाता है ना, शौचालय बना दिया जाता है इस तरीके से। तो हमारा आंसर क्या है? ए हट इज स्मॉल एंड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इट डज नॉट हैव मेनी रूम्स, वाइल ए कॉन्क्रीट हाउस इज बिग एंड स्ट्रॉन्ग, इट हैज मेनी रूम्स। तो हमारा क्वेश्चन ही यही बोल रहा था कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए हट एंड ए कॉन्क्रीट हाउस, मतलब एक झोपड़ी और एक रोड़ा पत्थर वाले घर में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। तो अंतर यही हो गया ना कि हट होता है छोटा होता है, कॉन्क्रीट हाउस बड़ा होता है। हट बहुत मजबूत नहीं होता, और जो कंक्रीट हाउस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। और कंक्रीट हट में बहुत सारे रूम नहीं होते, कंक्रीट हाउस में बहुत सारे रूम होते हैं। तो यही फ़र्क हो गया, और हमने 3 फ़र्क गिना दिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए हट इज़ स्मॉल एंड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, एक झोपड़ी छोटी होती है और बहुत मजबूत नहीं होती। इट डज नॉट हैव मेनी रूम्स, और इसमें बहुत कमरे नहीं होते। वाइल जबकि एक कंक्रीट हाउस इज बिग एंड स्ट्रॉन्ग, जबकि एक रोड़ा पत्थर वाला घर बड़ा और मजबूत होता है। इट हैज़ मेनी रूम्स, और इसमें बहुत कमरे होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे वाइप करके क्वेश्चन नंबर 2 जो कि क्वेश्चन नंबर F का लास्ट है वो लिखाऊंगी। 2 ही क्वेश्चन थे इसमें। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या है? व्हाट डू ऑल religions teach
अस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू ऑल रिलीजन्स टीच अस, सभी धर्म हमें क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं। तो हमने अभी हाल फिलहाल में ही चैप्टर में पढ़ा है कि धर्म हमें क्या सिखाते हैं, तो हमें ऑनेस्ट रहना, ईमानदार रहना और हमेशा सच बोलना सिखाते हैं। सभी धर्म यही बात सिखाती है ना। तो चलिए हम आंसर लिखते हैं। और religions teach us we should always be honest and speak the truth। हमारा आंसर क्या हो गया, all religions teach us we should always be honest and speak the truth। सभी रिलीजन, सभी धर्म हमें ये सिखाते हैं कि हम लोगों को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए दूसरों के प्रति और हमेशा सच बोलना चाहिए। यही बात सभी धर्म सिखाता है ना, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म यानी कि क्रिश्चियन धर्म हो या सिख धर्म हो, हमें एक ही बात सिखाते हैं कि हमें सभी के साथ ईमानदार रहना है और सभी से सच बोलना है। ओके, ये बात सिखाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू ऑल रिलीजन्स टीच अस। ओके, सभी धर्म हमें क्या सिखाते हैं, तो हमारा आंसर है ऑल रिलीजन्स टीच अस वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड स्पीक द ट्रूथ। सभी रिलीजन हमें ईमानदार रहना और सच बोलना सिखाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर एफ है ना, लॉन्ग आंसर था, तो हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, तो हमारा टेस्ट पेपर पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आप उस पर क्या कहते हैं, सभी बच्चे क्या करेंगे, इस चीज़ को अच्छे से रिमेंबर कर लेंगे, याद कर लेंगे। ओके, 2 ही क्वेश्चन है, हालांकि आपने तो ये सारा चीज़ पढ़ा ही है, बस थोड़ा थोड़ा इस पर समय देना है तो याद हो जाएगा। दैट मीन्स कि आप एक एक बार नज़र पे डालिएगा और आपने एक बार में अच्छे से याद किया है तो आपको दोबारा मेहनत, मतलब अभी याद करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 1-2 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। हाँ, जिन बच्चों ने याद नहीं किया, होमवर्क मैंने दिया था रिमेम्बरिंग करने के लिए, फिर भी उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और अब वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको समय लगेगा। इसलिए बार बार बोलती हूँ कि आप किसी भी चीज़ को, जो भी होमवर्क मिलता है उसे याद क्या कीजिए, उस होमवर्क को पूरा कीजिए, चाहे वो लिखने का हो, पढ़ने का हो, याद करने का हो। ओके, इन सारी होमवर्क को कंप्लीट किया कीजिए, तो आप याद कर लीजिएगा और याद हो जाएगा। और जिन बच्चों को शॉर्ट आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर ई टेस्ट पेपर वाला पेज नंबर 62 का नहीं याद है, वो शॉर्ट आंसर को भी याद कर लेंगे। ओके, और अब जो चैप्टर है, मैं थोड़ा सा चैप्टर को इंट्रोड्यूस करा दूं क्योंकि हमारे पास समय बच रहा है। चैप्टर है 11। तो जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 63। ओके, 63 ओपन कर लेंगे। और जिनके पास बुक नहीं है, मैंने उन्हें बार बार कहा है और क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैंने कह दिया, पढ़ने से पहले, कि आप बच्चे अपना बुक परचेस करवा लें। फिलहाल आपके पास नहीं है तो ध्यान से मेरी तरफ देखिए और मेरी बातों को ध्यान से समझें। और बुक वाले बच्चे पेज नंबर 63 ओपन कर लें और बुक को ध्यान से देखें। ओके, फन एंड रिक्रिएशन है। फन में समझते हैं क्या होता है, मौज मस्ती, आनंद है ना, उत्साह है ना, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं उसे। और रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन या मनोरंजन के साधन, ये होता है। तो मौज मस्ती करते हैं हम, आनंद उठाते हैं, प्रसन्नता होते हैं, खुश होते हैं, तो हम मौज मस्ती भी करते हैं है ना। और मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन के बहुत सारे साधन होते हैं, मतलब तरीके होते हैं किस किस तरह से हम मनोरंजन कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, वो है। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो चैप्टर स्टार्ट करता है यानी कि चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराता है, हमसे परिचय करवाता है, चैप्टर के बारे में हमें कुछ बताता है, वो कौन बताता है, फेरी एंड राहुल। फेरी यानी कि स्माइली फेरी जो पढ़ी है, और राहुल एक छोटा सा बच्चा, वो बताता है। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। सभी बच्चे, बुक वाले बच्चे बुक पे उंगली रखेंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है वो देखेंगे भी मेरी तरफ और ध्यान से सुनेंगे भी। क्या है, हे स्माइली फेरी
टुडे इज़ अ हॉलीडे। बोल रहा है राहुल है स्माइली फेरी, टुडे इज़ अ हॉलीडे। ये स्माइली फेरी मतलब मुस्कान परी को बोल रहा है, स्माइली फेरी को बोल रहा है आज छुट्टी का दिन है। हॉलीडे मीन्स छुट्टी का दिन। नो स्कूल टुडे, अब जाहिर है जिस दिन छुट्टी रहेगा तो स्कूल नहीं रहेगा ना, स्कूल बंद रहता है, ऑफ रहता है, तो ही वो छुट्टी कहलाता है, छुट्टी का दिन कहलाता है। येपी लेट्स हैव सम फन, तो वो खुश हो जाता है, खुश होके बोलता है येपी लेट्स हैव सम फन, चलो हम लोग कुछ मौज मस्ती करते हैं। तो स्माइली फेरी क्या जवाब देती है वो देखते हैं। तो स्माइली फेरी बोल रही है इन फेरी लैंड वी डू नॉट हैव हॉलीडेज। इन फेरी लैंड परी लोक में हम लोगों को छुट्टियां नहीं होती है, हम लोगों को छुट्टियां नहीं मिलती है। हाउ डू यू हैव फन ऑन अ हॉलीडे, तो तुम छुट्टी के दिन में यानी कि हॉलीडे में तुम कैसे फन करोगे, कैसे मौज मस्ती करोगे वो बताओ। क्योंकि स्माइली फेरी को कभी छुट्टी मिली नहीं, क्योंकि परी लोक में फेरी लैंड में है ना ये होता ही नहीं है, छुट्टी होता ही नहीं है, हॉलीडे होता ही नहीं, इसलिए वो नहीं जानती है कि छुट्टी के दिन में हम लोग मौज मस्ती कैसे करते हैं। तो वो बोली राहुल को कि तुम कैसे करते हो, कैसे करोगे छुट्टी के दिन में, तुम मुझे बताओ। तो अब राहुल क्या क्या बता रहा है वो देखिए। वो बोल रहा है वी गो टू अ सर्कस, हम लोग सर्कस जाते हैं। सर्कस का मतलब सर्कस भी होता है, अखाड़ा भी होता है। ओके, जैसे एक बड़ा सा टेंट लगता है और लोग करतब दिखाते हैं, तरह तरह का है ना अपना एक्शन दिखाते हैं, कुछ कार्य करते हैं, उसे सर्कस बोलते हैं। जहाँ पे लोग बैठ के देखते हैं और हंसते हैं, हंसने का कुछ ऐसा प्रोग्राम दिखाया जाता है, उसे सर्कस बोलते हैं, अखाड़ा बोलते हैं। वी गो टू अ फेयर, और हम लोग मेला में भी घूमने जाते हैं, मेले लगते हैं गांव में, गांव के आसपास, तो हम लोग मेले में घूमने जाते हैं। वी गो आउट ऑन अ पिकनिक, और हम लोग पिकनिक में जाते हैं। पिकनिक का मतलब होता है कि घर से ही खाने का सामान लेकर जाना, चाहे वो आप घर पे कुछ पका लो, चाहे वो बिस्किट, कुरकुरे, लेस, चिप्स, ये सारी चीज़ों को आप इकट्ठा कर लो और बैठने का सामान, पानी वगैरह पीने का सारा सामान लेकर कहीं दूसरे जगह जाओ, वहाँ पे घूमो और बैठ के खाना खाओ, खाने को एंजॉय करो, इसे पिकनिक बोला जाता है। पिकनिक में लोग बना के पहले से ले जाते हैं। हम ग्रुप पिकनिक भी कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ भी कर सकते हैं। पिकनिक का मतलब ही होता है कि सारा सामान पहले से बना के ले जाओ, या बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल कि बारबेक्यू कर लेते हैं, मतलब कि बारबेक्यू का पूरा सामान ले जाते हैं है ना, और घर पे ही सारा आइटम्स को पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं, बनाते नहीं है लेकिन उसमें जो मसाला वगैरह लगाना होता है, चाहे वो वेज आइटम हो या नॉन वेज आइटम हो, सारे प्रिपरेशन कर लेते हैं और बारबेक्यू का पूरा ग्रिल का एक सामान ले जाते हैं वहाँ पे और वहीं पे बनाते हैं। अगर पकाने का सिस्टम जहाँ पे रहता है, बहुत पब्लिक प्लेसेस में पकाने का सिस्टम नहीं रहता और बहुत जगह पे पकाने का सिस्टम रहता है, लोग वहीं पे बनाते हैं और वहीं पे खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये भी जस्ट लाइक एक पिकनिक है। पिकनिक में हम घर से भी पका के ले जाते हैं पकाने का सामान, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं घर से खाना बना लेते हैं, बहुत सारे लोग पकाने का सामान ही ले जाते हैं और वो जहाँ जाते हैं वहाँ पे पका के खाते हैं। तो इस तरीके से मतलब हम कहीं पे घूमने जाएं शांत इलाकों में, घर से दूर, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए फ्रेश एयर में, है ना, तो और वहाँ पे जाके खाना को एंजॉय करें, तो वो पिकनिक कहलाता है। वी गो टू सी अ मैजिक शो, और हम लोग मैजिक शो यानी कि जादुई प्रदर्शन भी देखने जाते हैं, जादू की नाटक को भी देखने जाते हैं। आप लोग ने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो अक्सर हम लोग टीवी पे ये चीज़ देखते हैं, लेकिन रियल में अगर किसी बच्चे ने देखा होगा जादू का, और हमारे स्कूल में भी आपको याद होगा, तो हमारे स्कूल में भी मैं क्या कहते हैं जादूगर आया था और वो हमें जादू का खेल दिखाया था। तो उसी चीज़ को बोलते कि हम लोग जादू की खेल भी देखने जा सकते हैं और जाते हैं। वी गो टू अ थिएटर टू वॉच मूवीज, और हम लोग थिएटर जाते हैं, रंगमंच, थिएटर समझते हैं, सिनेमा हॉल जिसको बोलते हैं, जहाँ पे मूवी दिखाई जाती है उसे थिएटर भी बोलते हैं, सिनेमा हॉल भी बोलते हैं, जहाँ पे मूवी या नाटक दिखाया जाता है। ओके, नाटक भी किया जाता है, मूवी भी, यानी कि थिएटर में रंगमंच होता है, नाटकशाला होता है, जहाँ पे फिल्म चलचित्र दिखाया जाता है या लोग नाटक प्रदर्शन भी करते हैं। ओके, तो वो चीज़ हम लोग देखने जा सकते हैं। वी विजिट आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, और हम लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ यानी कि रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ भेंट मुलाकात करने भी जाते हैं ना हम लोग कभी, या उनको बुला लेते हैं अपने घर पे, कोई मिलने हमसे आता है या हम किसी से मिलने जाते हैं, तो हम लोग छुट्टियों के दिन में है ना, या कभी अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए या अपने दोस्त के यहाँ चले गए या उन लोगों को अपने घर पे बुला लिए। इस तरीके से हम लोग हॉलीडे में ये सारे काम कर सकते हैं। आपने भी किया होगा ना, कभी सर्कस में घूमने गए, मतलब इस तरीके से बता रहा है कि आप कभी पार्क में भी घूमने गए होंगे, शॉपिंग मॉल में भी घूमने गए होंगे, है ना, या रेस्टोरेंट या होटल में, है ना, लंच करने, डिनर करने गए होंगे। इस तरीके से हम लोग फैमिली के साथ कहीं पे भी आउटिंग कर सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं, और छुट्टियों के दिन में लोग जाना पसंद करते हैं, और छुट्टी का दिन
है ना। वीक में कब होता है, संडे को होता है। संडे में लोग कहीं ना कहीं, है ना, या अपने घर में ही कुछ स्पेशल करते हैं उस दिन। इसलिए स्पेशल करते हैं कि वो जो छुट्टी का जो दिन होता है तो फैमिली के जो जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, सब एक साथ समय व्यतीत करते हैं, बिताते हैं, है ना, जो पास में रहते हैं। तो इसीलिए छुट्टी का दिन खास बनाने के लिए घर में ही कुछ अच्छा सा खाना पक जाता है ना, या फिर लोग बाहर घूमने चले जाते हैं, या किसी को अपने घर बुला लिए, या किसी पब्लिक प्लेसेस में ऐसी जगह पे गए जहाँ पे घूमने में मज़ा आता है। ये सारे काम हम लोग करते हैं, है ना, और कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, पेज नंबर 64। अब क्या बोलिए, स्माइली फ्री वो देख लेंगे। स्माइली, राहुल बोल रहा है, स्माइली फ्री डू यू लाइक प्लेइंग गेम्स। राहुल पूछ रहा है, स्माइली फ्री क्या तुम्हें खेलना पसंद है। तो फेरी बोलती है व्हाट आर गेम्स एंड विच गेम्स डू यू प्ले। बोलिए व्हाट आर गेम्स, गेम क्या होते हैं, खेल क्या होता है। और उल्टा राहुल से पूछती है तुम्हें कौन सा खेल पसंद है, क्योंकि स्माइली फेरी है ना, यानी कि फेरी लैंड में हॉलीडे होता ही नहीं, छुट्टी का दिन होता ही नहीं। तो जब छुट्टी का दिन ही नहीं है उसको खेल क्या मालूम होगा, नहीं मालूम होगा ना। और हमारे यहाँ तो खेल भी होते हैं, हम लोग घूमने भी जाते हैं, छुट्टी का भी दिन मिलता है, चाहे वो संडे हो या कोई भी स्पेशल ओकेजन हो, यानी कि फेस्टिवल्स वगैरह हो, उस पर हमें छुट्टियाँ मिलती है। तो स्माइली फेरी बोल रही है गेम क्या होते हैं और तुम्हें कौन सा गेम पसंद है, वो जानती ही नहीं है ना। तो प्लेइंग गेम्स इन इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब राहुल उसे जवाब दे रहा है कि प्लेइंग गेम्स इज़ गुड फॉर हेल्थ, जो हम खेल खेलते हैं, खेलना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। वी प्ले आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन एंड फुटबॉल विथ फ्रेंड्स, है ना, इन द प्ले ग्राउंड, है ना। बोल रहा है कि वी प्ले आउटडोर गेम्स, हम लोग आउटडोर गेम्स यानी कि घर के बाहर वाला खेल खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, है ना। किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। कहाँ, प्ले ग्राउंड में या पार्क में भी खेला जाता है, लेकिन पार्क में हम बैट बॉल नहीं खेल सकते, किसी को चोट लग जाएगी। अगर बड़ा पार्क है वहाँ पे खेलने की परमिशन है तो, नहीं बहुत अच्छे पार्क में ऐसा मना रहता है कि। तो हम लोग आउटडोर गेम्स खेलते हैं प्लेग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, इस टाइप का। ओके, अब है नीचे। तो आउटडोर गेम्स बहुत सारा होता है, और मैंने बार बार आप लोगों को बोला है ना, आप छोटे बच्चे हैं, आपके लिए एक्सरसाइज मुश्किल है, क्योंकि आप एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालो, फिर एक्सरसाइज करो, क्योंकि छोटे बच्चे कभी सवेरे जल्दी उठते हैं, कभी उनको उठने में नखरा होता है, आप लोगों को मम्मी उठाती रहती है, आप लोग उठने का मन नहीं करता। तो इस कंडीशन में, है ना, और इस परिस्थिति में आपका एक्सरसाइज करना मुश्किल है ना, थोड़ा असंभव है। तो आपको मैं बोलती हूँ बेस्ट एक्सरसाइज है आपके लिए, सबसे ईजी है, और इसमें आपको मज़ा आएगा। क्या, आउटडोर गेम्स, यानी कि घर के बाहर वाला खेल पे आप ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा जोर दें। आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम घर से बाहर ही खेलें, है ना। मतलब वो जो बाहर वाला जो खेल होता है ना, उसमें बहुत सारी क्या होती है, वर्कआउट हो जाता है, मतलब दौड़ने का, उछलने का, कूदने का, चलने का। हम एक जगह पे स्थिर तो नहीं रहते। अब फुटबॉल, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट में एक बैटिंग एक बॉलिंग करता है, तो जो बॉलिंग कर रहा है वो भी दौड़ता है, बैटिंग कर रहा है वो भी दौड़ता है, और जो भी फील्डिंग करते हैं, फील्डर होते हैं, वो भी कैच के लिए, चाहे बॉल पकड़ने के लिए, है ना, वो भी दौड़ते रहते हैं, कूदते रहते हैं, उछलते रहते हैं। तो दौड़ना, कूदना, उछलना, ये क्या है, जैसे स्कीपिंग करना, वो बेस्ट एक्सरसाइज है। रस्सी कूदना, कूदने से भी हमारा बोन्स स्ट्रॉन्ग होता है, मसल्स, है ना, और ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा ये होता है, मतलब फास्ट होता है, और प्लस हमारा दौड़ने से हमारा पूरा बोन स्ट्रॉन्ग रहेगा, हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। तो जब खाना पच जाएगा तो हमें समय समय पर भूख लगेगी। तो ये सब एक्सरसाइज है और हमें करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों को, क्या कीजिए, आउटडोर गेम्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। तो आज मैं इतना ही रहने देती हूँ। आप सभी बच्चे का होमवर्क है, रिमेंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर एफ ऑफ पेज नंबर 62, पेज नंबर 62 का क्वेश्चन नंबर एफ याद कर लीजिएगा, ये 2 क्वेश्चन। और सभी बच्चे रीड चैप्टर 11, सभी बच्चे चैप्टर 11 को पढ़ लीजिएगा। ओके, आज इतने ही रहने देते हैं। अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का गुड हैबिट टिप है, एट होम के लिए है, लेकिन जो मैं गुड हैबिट टिप दे रही हूँ सेफ्टी रूल्स है, सुरक्षा के नियम है, जो कि आप पढ़ चुके हैं या आप पढ़ेंगे, जान लीजिएगा। ओके, तो आज क्या है, डू नॉट प्ले, है ना, डू नॉट टच वेट हैंड्स, वेट हैंड, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक बोर्ड विथ वेट हैंड्स। बोला है आप लोगों को इलेक्ट्रिक बोर्ड वेट हैंड से, गीले हाथ से नहीं छूना है। इलेक्ट्रिक बोर्ड समझते हैं ना, जिसमें फैन, बल्ब, है ना, उसका स्विचेस होता है, उसे आपको प्लग को, स्विच को, इलेक्ट्रिक बोर्ड दैट मीन्स कि उसमें स्विच और प्लग दोनों आते हैं, उसे आपको टच नहीं करना है वेट हैंड से, गीले हाथ से, क्योंकि हाथ पैर गीला रहेगा और आप छुइएगा तो आपको करंट लग जाएगा। तो वो काम ऐसे भी आपका नहीं है, और आप वो सारी चीज़ों को नहीं छुइए। तो सभी बच्चे क्या फॉलो करेंगे, डू नॉट, है ना,
टच इलेक्ट्रिक बोर्ड विथ वेट हैंड्स। ओके, सभी बच्चे ये गुड हैबिट फॉलो करें, और जो होमवर्क है रीड करने का तो वो रीड कीजिए, रिमेंबर करने का रिमेंबर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।